आज के राष्ट्र जागृति सम्मेलन के अनेक विषय हैं। हमारी संस्कृति बचाओ, स्वदेशी, मंदिरों पर होने वाले अन्याय अत्याचार, हिंदुओं के विरुद्ध होने वाली सरकारी और राजतंत्र की दमन की नीतियां, यहाँ से लेके तो संतों महंतों पर जो अन्याय हो रहा है, बेवजह कोई गुनाह न होते हुए उन्हें कारावास में रखा जा रहा है, यही सभी विषय को आज हम स्पर्श करने वाले हैं। मगर सबसे पहले प्रश्न तो यह उठता है कि आज तो अधिकतम वक्ताएं हैं वो संन्यास्त है, आध्यात्मिक क्षेत्र से है या हिंदुत्ववादियों का कार्य करने वाले संगठन के प्रतिनिधि है, और ये इन सब विषयों के बारे में क्यों बोले। यहाँ कोई आज कथा नहीं होगी, कोई प्रवचन नहीं होगा। तो सबसे विदारक स्थिति यही है कि अब संतों को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाने के बजाय लोगों को यह जागरूक करना पड़ रहा है कि आपके कर्तव्य क्या है, राजा कैसा होना चाहिए, राजनीति कैसे होनी चाहिए, स्वदेशी का क्या महत्व है, मंदिरों का क्या महत्व है। और इनकी अगर रक्षा नहीं होगी तो शायद आने वाले समय में हम खुद को हिंदू कहलाने के लायक नहीं रहेंगे। जो स्वाभिमानी है वो मर जाएंगे, और जिन्होंने स्वाभिमान बेचा हुआ है, जो सेक्युलर बने हैं या जो जागना नहीं चाहते, वो शायद कल हिंदू नहीं रहेंगे। आद्य शंकराचार्य ने धर्म की व्याख्या बताई है, जिस हेतु व्यक्ति और समाज की भौतिक प्रगति होती है, पारलौकिक प्रगति होती है, और जिस वजह से समाज व्यवस्था उत्तम रहती है, उसको धर्म कहते हैं। और आज जो विषय है, चाहे स्वदेशी हो, लव जिहाद हो, मंदिरों का सरकारीकरण हो, हिंदुओं के संतों के साथ भेदभाव की नीति हो, यह सब विषय एक तो समाज व्यवस्था उत्तम रखने के दृष्टि से महत्व के है, या आपको अपने जीवन में भौतिक प्रगति करना है, आध्यात्मिक प्रगति करना है, तो उससे भी जुड़े हुए ये सब सूत्र है। इसीलिए ये सब सूत्र धर्म के अंतर्गत आते हैं, और ये जो संत महंत आज यहाँ बैठे हैं वो अपना अधिकार जताते हुए इन सब विषयों पर अपना वक्तव्य देने वाले हैं। संतों का काम, महंतों का काम केवल साधना और ईश्वर प्राप्ति इतना ही नहीं, तो अपने भक्त, अपने अनुयायी, अपने धर्म, अपनी देवता, अपना राष्ट्र, इन पर आने वाले हर संकट का निराकरण करने का भी धर्म संत महंतों का है। और इस आद्य शंकराचार्य ने जो धर्म की व्याख्या बताई है, उसके तहत आज यहाँ विषय रखा जाए। सबसे पहले तो बात आती है कि हमारे स्वदेशी की, और चाहे आप भौतिक कहो या आध्यात्मिक कहो या राजनीति कहो, जब तक स्वदेशी का इस पर वर्चस्व नहीं होगा, तब तक यह राष्ट्र गुलामी में होगा। आज हम भौतिकता के पीछे भाग रहे हैं, हमें जो चाहिए वो बाहर के देशों से ला कर अपनी इच्छाओं को हम पूर्ति कर रहे हैं, तो वो भौतिकतावाद ही हमारे गुलामी का लक्षण है। और जब तक वो गुलामी है, तब तक हम स्वतंत्र, स्वदेशी या स्वस्वरूप को जान नहीं पाएंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से इन संत महंतों का जब तक हम मार्गदर्शन नहीं लाएंगे, तो क्या हम शरीर है या हमारा वास्तविक स्वरूप दूसरा है, हमारा निज धाम, स्वधाम कहाँ है, यह जब तक जान नहीं लेते, तब तक हम परतंत्र है, गुलामी है। और जब तक यहाँ की राजनीति, यहाँ के बहुसंख्यक लोगों को अनुकूल नहीं होती, इस राष्ट्र और समाज के रक्षा के लिए वो सक्षम नहीं होती, धर्म का, सनातन वैदिक धर्म का आधार लेके हिंदू राष्ट्र के नाते, एक धर्म के आधार पर करने वाली राजनीति के नाते जब तक राज व्यवस्था यहाँ कायम नहीं होती, तब तक बाहर से आए हुआ ये लोकतंत्र भी हमारे गुलामी का, दास्यता का लक्षण है। यह समझकर हमें
इस स्वदेशी के मुद्दे की तरफ देखना होगा। हम विकास की बातें करते हैं, पर क्या व्यक्ति का विकास अपेक्षाएं आकांक्षाएं बढ़ाकर होता है या अपेक्षाएं और आकांक्षाओं को नष्ट करके व्यक्ति का विकास होता है? आपको अगर खुद का विकास करना है, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक रूप से आपको स्थिर होना है, शांत चित्त होना है, तो आपको भौतिक अपेक्षाएं आकांक्षाओं का त्याग करना पड़ेगा, मर्यादा में उसका पालन करना पड़ेगा। और जब आप मानसिक बौद्धिक विकास कर पाओगे तो बाह्य विकास जो आपने बनाया है उसका आप आनंद और लाभ ले पाओगे। अन्यथा आपने अपने साधन सामग्री के लिए गाड़ी तो बना लिया है, मगर शराब पीना और शराब पीकर गाड़ी तेज चलाना और उससे जब आप एक्सीडेंट करोगे तो जो भौतिक विकास आपके नियंत्रण में नहीं है वही आपके विनाश के लिए कारण बनेगा। और वही स्थिति आज जगत की आई है। हमने तो अण्वस्त्र और क्या क्या नहीं बनाया है, भौतिक विकास करके चांद और मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, मगर जो आणविक शक्तियां हमने निर्माण की है वो आज पूरे मनुष्य समुदाय को नष्ट करने के लिए हमने अपनी कब्रिस्तान खुद बना के रखा है। ऐसी स्थिति हुई है, तो हमको विकास यानी क्या वो भी समझने की जरूरत है। यहाँ की राजनीति, भारत की राजनीति और भारत के संविधान की क्या स्थिति है। जब हम इमरजेंसी में थे तब जबरन मध्यरात्रि में हमारे संविधान में सेक्युलर यह शब्द जोड़ा गया। हमारा मूल जो संविधान हमने 1950 में स्वीकारा था उसमें यह सेक्युलर शब्द कहीं नहीं था, और हमको जबरन बताया जाता है कि आप सेक्युलर बनो। मगर हमारा सवाल है कि देश से 50 से ज्यादा ऐसे जो देश है जहाँ की बहुसंख्य लोक संख्या मुसलमान है, वो देश अपना राष्ट्रीय धर्म इस्लाम कहता है। 150 से ज्यादा ऐसे देश है जहाँ की बहुसंख्य लोक संख्या ईसाई है, वो देश अपने आप को ईसाई राष्ट्र कहते हैं। बाइबल और कुरान के अनुसार उनका संचलन होता है। बौद्ध देश है तो वो कहते हैं कि हमारा बौद्धिस्ट देश है और हमारे धार्मिक आधारों पर देश चलेगा। तो जिस देश की बहुसंख्यक लोक संख्या हिंदू है, सनातन वैदिक धर्म के पालन करने वाले हैं, उस देश के जनता को नकारा जाता है कि आपको कोई अधिकार नहीं इस देश को हिंदू राष्ट्र या धर्माधिष्ठित राज्य व्यवस्था घोषित करने का। आपको सेक्युलर बनना है। सर्वधर्म समभाव ये इस लोकशाही की सबसे बड़ी विडंबना है। धर्म तो एक ही है, दूसरा तो धर्म के अलावा जो कुछ हो सकता है वो अधर्म ही हो सकता है। तो ये सेक्युलरिज्म का पाठ हमें कोई ना पढ़ाए। हमारा धर्म इतना व्यापक है कि हमने वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना दुनिया को दी है और सबके साथ भाईचारे से रहने का हमने संकल्प किया है। मगर हमारे धर्म ने वो भी सिखाया है कि हम भाई मानते हैं तो भाई के जैसा व्यवहार कर सकते हैं, मगर जो भाई का भेष लेकर आकर पीठ में छुरा घोंपना चाहते हैं ऐसे आताताई को भी, अधर्मियों को भी दंडित करने का हमें हमारे धर्म ने रास्ता बताया है। तो हमें इसके लिए तैयार होना है। आने वाले समय में भाई भाईचारे का बुर्खा पहने हुए लोग आएंगे और हम भाई भाई है करके बताएंगे, मगर जो पीठ में बुरा घोंपने वाले हैं वो कोई हमारा भाई नहीं, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो। तो हमें ये सब बातों को ख्याल में करके हमें इसके लिए तैयार होना है। हमें स्व संरक्षा के लिए तैयार होना पड़ेगा। हमें हर व्यक्ति को संगठित करना पड़ेगा और उसको समझाना पड़ेगा कि भाई अहिंसा बात सही है, हम लोग अहिंसा ही मानेंगे, मगर अहिंसा कैसी मानेंगे कि जो हिंसा करने वाले आताताई है उनको मारकर अहिंसा की स्थापना हो सकती है, ये हम समझाएंगे। पाँव में अगर काटा गया है तो अहिंसा है करके हम पाँव के कांटे को नहीं निकालेंगे, ऐसी बात नहीं होगी। उस कांटे को उखाड़ कर फेंक कर फिर जो शांति प्रस्थापित होगी उसको हमारा धर्म अहिंसा कहता है। तो हमें यह समझना चाहिए कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथा चैव, धर्म रक्षा के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए जो होने वाली सभी हिंसा है धर्म सम्मत होती है और वो धर्म ही है और वो हमको निभाना पड़ेगा। इस देश का कानून, सेकुलर कानून
हिंदुओं के संतों के साथ भेदभाव करता है, संतों पर आरोप नहीं है, गुनाह सिद्ध नहीं हुआ है, मगर फर्जी राजनीतिक लोग अपनी वैयक्तिक स्वार्थ के लिए, अपनी वोट बैंक पॉलिसी के लिए संतों का अवमान करके उनको अरेस्ट करके जेल में रखती है। और सरकार खुद होके कोई पैरवी भी नहीं करती है कि ये बाहर आए, और इस पर राजनीति करके, वोट बैंक करके अपनी सत्ता को रखने का प्रयास राजकीय पक्ष कर रहे हैं। हमें सतर्क होना चाहिए। जो भी राजकीय पक्ष हिंदू पर संकट आने पर वो भाग के नहीं आते हैं, हिंदू के हित में बात नहीं करते हैं, हिंदुओं की समस्या छुड़ाने का बात नहीं करते हैं। सरकारीकरण होगा तो हिंदू के मंदिरों का, हम ना तो वक्फ बोर्ड का सरकारीकरण करेंगे, ना तो चर्च संस्था का सरकारीकरण करेंगे। तो ये सेक्युलर नीति, ये भेदभाव वाली है। हमारी घटना एक तरफ कहती है कि हमारा मूल्य समता का है, और दूसरी तरफ इस समता के मूल्यों को तत्वांजलि देकर भेदभाव करती है। सरकारीकरण केवल हिंदुओं का होगा और बाकी सबका हम छूट दे देंगे। तो ऐसा कानून जो भेदभाव निर्माण कर रहा है, ऐसा कानून जो विषमता निर्माण कर रहा है, ऐसे राजनीतिज्ञ और जो पॉलिटिकल पार्टी समाज में विषमता और भेदभाव निर्माण कर रहे हैं, इनको भी उठाकर हमको संगठित होकर अपना स्वराज, अपना धर्माधिष्ठित राज व्यवस्था को स्थापन करना पड़ेगा। और उसके लिए संघर्ष करने की तैयारी, उसके लिए मोल चुकाने के लिए तैयारी, और प्रसंग आए तो प्राण अर्पण करने के लिए हमें तैयार होना होगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।